बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सिब्तैन राना। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मोटिवेशन स्पीकर हूं, कंसल्टेंट हूं, राइटर हूं। हाज़रीन, कुछ दिन पहले मैं एक सेशन में स्ट्रैटेजी और प्लानिंग की अहमियत पे बात कर रहा था। तो उस सेशन में से एक नौजवान उठा और उसने बहुत ही मज़े का क्वेश्चन किया। और क्वेश्चन ये था, उसने कहा कि सर, जब एक परिंदा कल की प्लानिंग नहीं करता, जब एक परिंदा कल के लिए रिस्क संभाल कर नहीं रखता, तो फिर इंसान को आप प्लानिंग और स्ट्रैटेजी पे जोर दे के क्यों आप कह रहे हैं कि वो प्लानिंग करें। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था। तो मैंने उससे जवाब दिया कि बेटा, बात यह है कि सबसे पहले तो आप ये जहन में रखें कि परिंदा इसलिए प्लानिंग नहीं करता क्योंकि परिंदा इंसान नहीं है। जी हाँ, बात आप समझ गए होंगे। परिंदा इसलिए प्लानिंग नहीं करता क्योंकि परिंदा अशरफुल मखलूकात नहीं है। परिंदा इसलिए प्लानिंग नहीं करता क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने परिंदे को प्लानिंग स्ट्रैटेजी का शऊर अता नहीं किया। तो इसलिए इंसान के लिए ये परिंदों की, शेरों की, कुत्तों बिल्लों की मिसालें देना वैसे ही मैं गैर मुनासिब समझता हूँ। परिंदा इसलिए भी प्लानिंग नहीं करता क्योंकि परिंदे के बच्चों को उसने स्कूल में दाखिल नहीं करवाना। परिंदा इसलिए भी प्लानिंग नहीं करता क्योंकि परिंदे ने खुद को या अपने बच्चों को बीमारी की सूरत में किसी डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाना। परिंदा इसलिए प्लानिंग नहीं करता क्योंकि परिंदे को वक्त के तकाजों के साथ साइंस टेक्नोलॉजी की अशिया की खरीदो फरोख्त नहीं करनी। परिंदा इसलिए प्लानिंग नहीं करता क्योंकि परिंदे को अल्लाह तबारक व तआला ने प्लानिंग का शाऊर और उसकी अहमियत ही नहीं बताई। दरअसल मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जब एक दो बातें पढ़ते हैं तो किसी ख़ास पस मंज़र में या ख़ास डायमेंशन में उसके मायने को लेकर चलते हैं और फिर मुसलसल नस्ल दर नस्ल उसके साथ स्टिक हो जाते हैं। और बाज़ औक़ात वो बात हमारी आइडियोलॉजी बन जाती है, हमारा नज़रिया बन जाता है, हमारा कोड ऑफ लाइफ बन जाता है। हमारे लाशऊर में वो इतने अच्छे तरीके से बैठ जाती है कि उसी की बुनियाद पे हम अपनी ज़िंदगी को लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं। तो ये भी इसी तरह की एक बात है। ये परिंदे वाली बात मैं बड़े अरसे से सुन रहा था और अक्सर लोग इसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं और उससे ये नतीजा अखज़ कर लेते हैं कि इंसान को भी इतना ही लापरवाह होना चाहिए जितना परिंदा है, जबकि इंसान को उतना लापरवाह नहीं होना चाहिए और ना ही इंसान उतना लापरवाह होकर ज़िंदगी बसर कर सकता है। और दूसरी बात यह कि इस तरह की मिसाल अच्छी लगती है, हाँ, अगर आपकी रियासत की तरफ से आपको फुल प्रोटेक्शन हो, आपकी रियासत की तरफ से आपको सेहत, तालीम की बुनियादी ज़रूरियात, सहूलियात फराहम की जा रही हो। आपको मालूम हो कि अगर खुदा न खास्ता आज आपको कुछ हो गया तो आपके बच्चे, आपके घर वाले दरबादर की ठोकरें नहीं खाएंगे, लावारिस नहीं होंगे, बल्कि रियासत हकीकी माँ बन के उनके सर पर दस्ते शफ़क़त रखेगी। लेकिन जो रियासतें इस मुकाम पर पहुंची हैं, उन्होंने इज्तिमाई तौर पर भी बड़ी प्लानिंग के साथ ये मुकाम हासिल किया है। तो ये परिंदों परिंदों की मिसालें देख के आप किसी भी सूरत इंसानों की जिंदगी में प्लानिंग की अहमियत को खत्म नहीं कर सकते। लेट मी से द ट्रूथ इस वक्त कि जो बड़े बड़े लोग बाज़ औक़ात इस तरह की मिसालें देते हैं, जब उनसे किसी स्पीच, किसी मोटिवेशन स्पीच या किसी लेक्चर के लिए बात की जाती है तो वो बड़ी बड़ी फीसें लेते हैं, बड़े बड़े पैसे लेते हैं, लाखों रुपए में वो अपना मुआवजा लेते हैं और उसके बाद वो आपको टाइम देते हैं। तो उन्हें भी इन चीज़ों से बेनियास होना चाहिए, उन्हें भी परिंदे की तरह सोचना चाहिए और कल की फिक्र नहीं करनी चाहिए। लेकिन मसला आ जाता है भाई मेरे, आप हम और आप खुद अपने जहन से क्यों नहीं सोचते। मसला आता है हमारी कौम का, हमारे माशरे के लोगों का एक बहुत बड़ा मसला है कि हम मुख्तलिफ किस्म के डाउट्स और अभाव का शिकार है। हकीकी दुनिया में, रियलिस्टिक दुनिया में और हमारी आइडियल दुनिया में बड़ा डिफरेंस पाया जाता है। दरअसल हम अपने आप के साथ झूठ बोल रहे हो। मादी जरूरियात की किसको जरूरत नहीं, पैसे की किसको जरूरत नहीं, फ्यूचर कौन नहीं सिक्योर करना चाहता। लेकिन अगर आप सारी जिंदगी अपने आप से झूठ बोलते रहेंगे
और ये परिंदों वरिंदों की मिसालें देकर बेअमली का शिकार होते रहेंगे। ये बेअमली का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि आमतौर पर इस तरह की मिसालें इंसान को बेअमली की तरफ लेकर जाती हैं। और जो तवक्कल की बात करते हैं वो तवक्कल के मायने भी पूरी तरह नहीं समझते। तवक्कल का ये मतलब है कि खंजर तेज रख अपना, फिर इसकी धार को तकदीर के हवाले कर दे। तो मेरा अपने ऑडियंस से सवाल है कि क्या आपने अपना खंजर तेज रखा है? क्या आपने अपनी तमाम सलाहियतों को, कुव्वतों को इस्तेमाल किया है? नहीं किया, क्योंकि एक सर्वे बताता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो ज़हीन तरीन लोग हैं उन्होंने भी अपनी सलाहियतों का सिर्फ 15 से 20% तक हिस्सा इस्तेमाल किया होता है, और जो बाकी एवरेज लोग हैं वो 5 से 7% तक अपनी सलाहियतों का हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। तो खुदा के लिए, बिलखसूस मैं पाकिस्तानियों से ये बात कर रहा हूं, खुदा के लिए अमल की तरफ गामज़न हो। खुदा के लिए इस बात को समझे कि अगर आप बेअमली का शिकार होंगे और इस तरह की मिसालों को, इस तरह की कहानियों को, इस तरह की कहावतों को आइडियलाइज करेंगे तो फिर इकबाल ने कहा था, ना समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों। तो मैं भी ये कहूंगा कि खुदा के लिए अगर आप नहीं समझेंगे तो मिट जाएंगे, क्योंकि जो कमजोर पड़ता है, जो प्लानिंग नहीं करता, जो स्ट्रैटेजी नहीं करता अपनाता, जो नई नई स्किल्स को इंप्रूव नहीं करता, वो पीछे रह जाता है, कमजोर पड़ जाता है। और इंसान अशरफुल मखलूकात है जिसको अल्लाह ने बेपनाह सलाहियतें दी है। उन सलाहियतों को इस्तेमाल कीजिए, उनको पॉलिश कीजिए, उनको ग्रूम कीजिए एंड गो अहेड, और फिर आगे बढ़िए। और ये परिंदों वरिंदों की मिसालें इंसान के लिए इसलिए मुनासिब नहीं कि इंसान को जरा इन बातों से निकल के अपने आप को सुपीरियर रख के सोचना होगा, अशरफुल मखलूकात की सही सेंस को समझना होगा, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। और यही मेरा पैगाम है, यही मेरी मोटिवेशन है। तो खुदा का वास्ता है, अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करें, पॉलिश करें, आगे बढ़े, जदीद जदीद जो उलूम है उन पे अपनी ग्रिप और गिरफ्त मजबूत करें। परिंदा ये सब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उस परिंदे बेचारे के पास इतना शऊर नहीं है, उसके पास वो विजदान नहीं है, उसको साइंस और टेक्नोलॉजी की नई नई इजादात का इल्म नहीं है, वो उन पे काबू नहीं पा सकता, उन पे डोमिनेट नहीं हो सकता। लेकिन इंसानों में जो पहले आगे बढ़ के इन चीजों पे काबज हो जाएगा वो लीडिंग पोजीशन में जाएगा, और बाकी फॉलो पोजीशन में होंगे, और फिर परिंदों और कुत्तों बिल्लों की मिसालें देते रहेंगे। अब आपको फैसला करना है कि आपको लीडिंग पोजीशन में जाना है या फिर आपको महज फॉलोअर बन के और परिंदों, कुत्तों, बिल्लों, शेरों, गिद्धड़ों की बातें करनी है। फी अमान।